राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। देखिए सुबह के बज रहे हैं 9 और मैं हूँ मेरे मायके में। और ये होली के दूसरे दिन की सुबह है, तो हम सब लोग अपने अपने कामों में लगे थे। मैं जस्ट अभी थोड़ी देर पहले उठी हूँ, तो उठ के देखा तो मम्मी सुबह से काम में लग गई थी। वो राई फटक रही थी, तो मैं देखने लगी, बोले साफ़ कर दूँ, खेत से लेके आई थी। और आप सब बताइए, आपकी होली कैसी मनी? कैसा लगा आपको होली में? मुझे तो अच्छा लगा था, लेकिन ज़्यादा मतलब ऐसे यहाँ पे आई तो सब लोग थे तो अच्छा लगा। पर दादी का पहला त्यौहार, दुख का त्यौहार था, तो हम लोगों ने होली वगैरह नहीं खेली कुछ भी, पर ऐसे ही। फिर बुआ गई थी खेत में, तो बुआ ने खेत से बहुत सारी सब्जियाँ लेके आई, कद्दू, लौकी। तो बोले कद्दू पक गया है, खीर बना लेंगे, तो फोड़ के सब थोड़ा थोड़ा ले जाते हैं। तो सब अपना अपना हिस्सा लेके बैठ गए और इतना हंस रहे थे। तो बुआ मेरे से बोल रही थी तेरे को कुछ नहीं देंगे, तो हम बहुत ज़्यादा हंस रहे थे सब लोग। सब मेरे मज़े ले, मैं ना बहुत हंसती हूँ और बहुत मज़ा करती हूँ, तो सब मेरे मज़े ज़्यादा लेते हैं। घर पे ही नहीं, आजू बाजू के सब लोग बोलते, जैसे ही मैं पहुँचती हूँ तो बोलते सोनम आती है तो पता लग जाता है, और बाकी कोई आती तो पता ही नहीं लगता कोई आया है। फिर मम्मी और बुआ जा रही थी तवा सब्जियाँ लेने, और तो मैंने कहा मैं भी चलूँगी, तो बड़ी दीदी बोली मैं भी चलूँगी। तो हम सब लोग निकल गए। मैं तो जैसी सो के उठी थी, मुँह धुला और वैसी के वैसी साथ में चल दी। फिर हम रास्ते में घर रुके, क्योंकि उनकी तब बाड़ी में जाना था। बाड़ी बोलते जो रेत में सब्जियां लगाते, उससे बाड़ी बोलते हमारे इधर। और तवा मतलब नदी, तवा नदी है हमारे बहुत पास में है। तो फिर हमने वो भूआ बोलते हम उनसे, भूआ को लिया और हम चल दिया, क्योंकि हमने उनकी बाड़ी नहीं देखी थी, तो हम अकेले कैसे जाते। तो ये खाली जंगल सा जैसे पड़ा है। फिर हम यहाँ से निकले, और धूप तो बहुत ज़्यादा तेज़ थी, पर बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत कई सालों बाद तो, पहले हम लोग जब थे ना छोटे छोटे, जब हमारे यहाँ भी बाड़ी लगाते थे, पापा थे जब, पापा शांत हो गए, पापा नहीं है, तो हम लोग बाड़ी लगाते थे, तो ऐसे ही खूब ककड़ी तोड़ तोड़ के ले जाते थे बहुत। तो हम पहुँचे बाड़ी में, और देखो कितनी सारी ककड़ी टूटी पड़ी थी। क्योंकि इनके भाव गिर गए हैं, तो अब बिक नहीं रही हैं, तो ढेर सारी तोड़ तोड़ के ढोर बछेरू को देते हैं, जितनी बिकती उतनी बिक जाती है। पर तो रेत में बाड़ी लगाने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि यहीं से सिर पर रख के घर तक ले जाना पड़ता है। और ये थोड़ी कि एक थोड़ी बहुत किलो 2 किलो टूट गई, क्विंटलों से ककड़ियाँ टूटती है, तो सबको घर ढो के ले जाना पड़ता है सिर पे, क्योंकि गाड़ी वगैरह आती नहीं है। और फिर हम चले गए बाड़ी में, और जो देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो बुआ भी पहुंच गई, और जो मेरे बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, जो हमारे पीछे पीछे ये भी आ गए। तो फिर हम फटाफट से तोड़ने लगे, पुरानी यादें ताज़ा हो गई। बहुत अच्छा लगता था। हम तो दिन भर ना बाड़ी में ही रहते थे, ऐसे टपरिया बंधी रहती थी। तो स्कूल की गर्मियों में छुट्टी रहती, और हम पहुंच जाते बाड़ी, और वहीं पे बढ़िया पानी निकाला तब, और वो करना, तो बहुत अच्छा लगता था। फिर मैंने देखे गोभी के फूल भी लगे, तो मैंने बढ़िया एक गोभी का फूल तोड़ा, उसमें इतना सारा वजन था, क्योंकि उसकी जड़ में रेत लगी थी। फिर मैं वहीं पे उसकी रेत झड़ाने लगी, और मैं ककड़ी भी खा रही थी। तो बहुत मम्मी और बोले लौकी वगैरह टमाटर वगैरह रख ले। मैं टमाटर तो नहीं, टमाटर सस्ते हैं, इतना वजन टांग के कौन ले जाएगा। गोभी ले लेते हैं और ककड़ी ले लेते हैं। बाकी लौकी वगैरह कद्दू ले आई। और जे मेरे चाचा का लड़का देखो, जे ज़बरदस्ती पीछे पड़ के आ गया, और बच्चे रो रहे थे, हम उनने को तो हमने सब में घर पे छोड़ दिया। और नित्या को तो मैं लेके ही नहीं आई थी, नित्या तो घर पे ही है, उसकी दादी के पास छोड़ के आ गई। भैया को बस लाई थी, और अभी घर भी जाना था। तो पर बोल के तो आई सुबह आ जाऊँगी, पर मायके जा, मायके से जाने का मन करता है क्या भला? मेरा तो नहीं करता, मैं तो सोचती और रुकती, पर रुक नहीं पाती हूँ। फिर हम थोड़ी देर छाँव में बैठ गए, बुआ से बातें करने लगे। तो हम बुआ बोलती अगर इसको नहीं लाते तुम कोई को नहीं लाती, मज़ा ले रही थी, क्योंकि मैं बुआ के बहुत ज़्यादा मज़ा लेती हूँ। वो जब भी मतलब मैं आती हूँ ना, तो मुझे ज़रूर पूछती है, और ज़रूर कहती घर पे ज़रूर आना। और उनकी भाषा ना बहुत अजीब है वो मतलब कीर है ये लोग, तो कड़ी ना उड़ी ना ऐसे कुछ करके बोलते हैं, मुझे आती है, कभी सुनाऊंगी आप लोगों को भी। तो उनके साथ में हम बचपन से रहे हैं, तो उनकी भाषा भी आती है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा है, हमारी कास्ट से तो ज़्यादा है यहाँ पर।
फिर हमने फूल गोभी के सारे पत्ते निकाले। हमने कहा इतना वजन कौन ले जाएगा, तो वो डंठल नहीं टूट रहा था। फिर जैसे तैसे टूटा तो हम लोग आ गए, मतलब घर लौट के जा रहे थे। तो मम्मी ने झोला सिर पर रख लिया, ये दोनों को भाइयों को झोला दिया, तो ये दोनों इतने हंसी उड़ाते उड़ाते जा रहे थे। और फिर हम जाने लगे तो बड़ी मुश्किल से, अब है ना थक चुके थे क्योंकि तवा को ढेउ चढ़े। रेत में चलने में बहुत जल्दी थकान होती है। और ये भैरू बाबा का मंदिर है, इन लोग का ही है, तो यहाँ पे यही लोग पूछते हैं इसको। पहले हम बचपन में यहाँ पे भी तोड़ने आए, घर आए तो देखे तो खाना बन चुका था। तो हम तो बिना नहाए खाना खाने में लग गए, क्योंकि हमने सोचा ना खाना खा के ही नहाएंगे। गरम गरम बन रहा था तो हमने तो भैया फटाफट से बैठ गए। बहुत बड़ा परिवार है तो सब लोग ऐसे ही खाते हैं। और सब लोग तैयार हो गए जाने के लिए। जब मेरे जीजाजी आ गए थे तो इनकी वीडियो बना रही, बोले क्या पता काका करती रहती है। और प्लीज़ गाइस, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जो कोई मेरी वीडियो को पहली बार देख रहा है वो मेरी पूरी वीडियो ऐसे ही देखे, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। पीछे मेरे फूफा जी बैठे हैं और ये इतना बड़ा मेरा परिवार है, 3 चाचा हैं, चाची हैं। बहुत अच्छा लगता है मायके जाती हूँ जब, जितना ससुराल में नहीं है इतनी बड़ी फैमिली, मायके में बहुत